हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बाइबल के 5 वचन को आप सबों को बीच में लेके आया हूं, जिसे हर मसीही भाई बहन को ये 5 वचन है जे हर दिन प्रत्येक दिन है जे एक बार जरूर है जे उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए और उन्हें सुनना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो ये जो 5 वचन है हर एक भाई के जीवन से जुड़ा हुआ है, हर एक भाई के हर एक कामों से जुड़ा हुआ है। तो प्रियो आगे को हम देर न करते हुए चलिए हम इस वचन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आप सबों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, ताकि आज बाइबल के 5 सामर्थशाली वचन के द्वारा आपका जीवन है जे बदल जाए। तो चलिए दोस्तों हम वचन को आप सबों को बीच में रखते हैं। पहला वचन है भजन संहिता 91 का 1 कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रिय दोस्तों, वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं, आप परमेश्वर के स्थान में आए हैं, परमेश्वर को आप है जे पास आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, तो आप उनके पास है जे आपको जगह जरूर मिलेगा, आप ठिकाना जरूर पाएंगे। कि ये वचन है जे साफ साफ कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आप विश्वास करें कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, आप परमेश्वर के पास है जे आपको जरूर ठिकाना मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है कि मैं तुम्हें पिता के पास लेके जाऊंगा। तो ये वचन हमें यही बताती है कि जब हम यीशु मसीह के पास आए हैं तो हमारा स्पष्ट क्लियर हो गया है कि हम परमेश्वर के पास है जे जरूर एक दिन जाएंगे, हम प्रभु के पास हमें जरूर है जे एक दिन ठिकाना मिलेगा। दूसरा वचन है मेरे प्रियो निर्गमन 15 के 26 कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। दोस्तों ये वचन साफ साफ ये बताता है कि हमें जब परमेश्वर के पास, हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आप आए हैं तो तन मन से उनके वचन को सुने। उनके जो बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं उन्हें तन और मन से सुने और उनके वचन को है जे अपने जीवन में है जे लागू करे, कान लगा करके उनकी हर विधियों को और हर आज्ञाओं को है जे माने और उस पे चले। तो वचन साफ साफ कहता है कि जितने भी रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। तो प्रियो ये वचन साफ साफ इस बातों को कहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप उनके पास आए हैं तो उनके वचन को, उनकी आवाजों को, उनकी आज्ञाओं को है जो आप तन मन से सुने और उस पे चले, ताकि जितने भी आज पूरी दुनिया में जो बीमारी है, रोग है, महामारी है, विपत्ति है, इन सारी चीजों से परमेश्वर है जो आपको सुरक्षा करे, आपके पास जाने न दे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जितने भी रोग हैं वो तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा। और आगे को प्रियो ये वचन ये भी कहता है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप बीमारी में पड़े हुए हैं, परेशानी में हैं, तो वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो उनके वचन को अगर तन मन से सुनते हैं और उनकी आज्ञाओं और विधियों में आप चलते हैं और उनकी जो दृष्टि में है वही करते हैं, तो वो आपको बीमारी से भी चंगा करेंगे। तो वचन साफ ये कहता है कि ये बीमारी से भी चंगा करने वाला और हर रोगों से बचाने वाला परमेश्वर है। तीसरा जो वचन है मेरे प्रियो पहला पतरस 5 के 7 कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दोस्तों ये वचन साफ इस बातों को कहता है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों कि आपके और हमारी जितनी भी चिंताएं हैं उसे हमें परमेश्वर के ऊपर सौंपना चाहिए, हमें परमेश्वर के चरणों तले हमें रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हम आपका है जो ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, ख्याल रखने वाला। वचन ये साफ साफ हम आपको यही सिखाता है कि अपने आप को चिंता न करें, अपने आप को है जो समस्या को बड़ा न बनाएं, अपने आप को प्रॉब्लम को बड़ा न बनाएं। अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप परेशानी में, अगर आप घटी कमी में हैं, तो उसे आप परमेश्वर के पास है जो उस चिंता को रखें।
क्योंकि परमेश्वर हम आपका वो ध्यान रखने वाला, ख्याल करने वाला परमेश्वर है। तो ये वचन यही बताता है कि अपनी सारी चिंता हमें परमेश्वर पर सौंपनी चाहिए और वो परमेश्वर है जो हमारा आपका ख्याल रखने वाला, ध्यान रखने वाला है। चौथा जो वचन है प्रियो, यूहन्ना 14:6 कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। दोस्तों ये वचन साफ साफ स्पष्ट बताता है, यीशु मसीह साफ साफ इस बातों को बताते हैं कि मार्ग वही है, रास्ता वही है और सच्चाई पे ले चलने वाला, सत्य जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि साफ यहाँ कहते हैं कि सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। और इस बातों को साफ साफ ये क्लियर भी करते हैं प्रियो यीशु मसीह कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो प्रियो ये वचन हम सबों को साफ क्लियर स्पष्ट बता देता है कि हमें अगर स्वर्ग को जाना है, आगे हमें परमेश्वर के पास जाना है, तो हमें यीशु मसीह को है जे उनकी बातों को और उनके वचन को हमें मानना होगा। अगर यीशु मसीह के वचन को हम मानेंगे तभी है जे हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। और पांचवा वचन अंतिम वचन है मेरे प्रियो, नीति वचन 3:5 और 6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दोस्तों ये वचन साफ साफ क्लियर कहता है कि हमें अपनी समझ और अपनी बुद्धि की सहारा नहीं लेनी चाहिए। हमें संपूर्ण मन से हमें प्रभु पे भरोसा रखे, परमेश्वर पे भरोसा रखे, यीशु मसीह पे भरोसा रखे कि वो हमें है जे भूखा नहीं रखेगा, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमें है जे कहीं है जे हमें छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हर कामों को है जे वचन बताता है कि उसको स्मरण करके, उसको ध्यान करके हमें काम को शुरू करें और वो है जे हमारे और आपके लिए सीधा रास्ता निकालने वाला प्रभु है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तो वो सही रास्ता और सही मार्ग निकालेगा। तो प्रियो अगर सुबह सुबह जागते हैं और सुबह सुबह इन 5 वचनों को आप अगर पढ़ते हैं और प्रभु से प्रार्थना करके आप निकलते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने आत्मिकता जीवन में है जे आप बदलाव को देखने पाएंगे, आप आत्मिकता में आगे बढ़ते जाएंगे और प्रभु है जे आपको हर बातों को है जे बताते जाएंगे कि कैसे है जे उनके शरण में आपको है जे सर्वशक्तिमान के शरण में कैसे है जे आप आनंद और खुशी से रह सकते हैं। तो प्रियो आज जो मैं बाइबल के ये 5 वचन को आप सबों को बताया हूँ, अगर आप इन 5 वचनों को आप प्रत्येक दिन अगर रोज आप पढ़ते हैं और सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं, तो प्रियो आप विश्वास करें कि आपका है जे जीवन अपने आप को बदलते हुए देखने पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। अगर यीशु मसीह के वचन में आप बने रहेंगे तो यीशु मसीह में आप भी बने रहेंगे, यीशु मसीह आप में भी बने रहेंगे और अपने आप को बदलाव की ओर देखते पाएंगे। तो प्रियो मैं आशा करता हूं कि आज के बाइबल के 5 वचन से आप आशीष को पा लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार से नए वीडियो जब भी डालूं आप तक पहले आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।